Hello everyone, today we shall discuss a very important topic and the name of the topic is poem number 1 My Mother 866 और हिंदी में इसको कहेंगे मेरी माँ 66 पर या मेरी माँ 66 वर्ष पर। दिस पोएम इज़ composed by Kamala Das. Kamala Das is well known poetess, short story writer and novelist of Malayalam and English literature. पोएम शुरू करने से पहले मुनव्वर साहब का एक शेर सुन लीजिए। ए अंधेरे देख ले मुँह तेरा काला हो गया, ए अंधेरे देख ले मुँह तेरा काला हो गया, माँ ने आँखें खोल दी घर में उजाला हो गया, माँ ने आँखें खोल दी घर में उजाला हो गया। नाउ लेट्स स्टार्ट द पोएम। पोएम माई मदर 866 में पोइटेस कमला दास अपने माता पिता के घर से कार द्वारा अपनी माँ के साथ एयरपोर्ट तक जा रही है। उसे कोचीन जाने के लिए एयरपोर्ट से फ़्लाइट पकड़नी है। इसी दौरान वह अपनी माँ की ओर देखती है। उसकी माँ ठीक उसके बगल में बैठी हुई थी। वह अल्प निद्रा में थी और उसका मुंह खुला हुआ था। वह बहुत बूढ़ी हो चुकी थी। चेहरे पर पीलापन साफ दिखाई पड़ रहा था। वह एक लाश के समान प्रतीत हो रही थी। पोइटेस सोचती है कि उसकी माँ आज नहीं तो कल मर जाएगी। ऐसा सोचकर कमला दास को बहुत पीड़ा होती है और इस पीड़ा से निकलने के लिए वह चलती हुई गाड़ी से बाहर देखने लगती है। वह युवा वृक्षों को तेज़ी से भागते देखती है। वृक्षों का भागना मानव जीवन का बचपन से मृत्यु की ओर तेज़ी से भागने का प्रतीक है। पोइटेस बाहर देखती है कि कुछ खुशनुमा बच्चे घर से दौड़ते हुए बाहर आ रहे हैं। पोइटेस प्रसन्न बच्चों को अपने घरों से बाहर निकलते देखती है। ये बच्चे जीवन की यात्रा के आरंभ का प्रतीक हैं। इन खुशहाल बच्चों का चित्रण उसकी माँ के चित्रण से बिल्कुल उल्टा है, जिसकी जीवन यात्रा का समापन होने जा रहा है। यह सब दृश्य देखते देखते पोइटेस कमला दास अपनी माँ के साथ एयरपोर्ट पहुँच जाती है। एयरपोर्ट पर वह सिक्योरिटी जांच कराती है। सिक्योरिटी जांच के बाद कमला दास कुछ दूर जाकर खड़ी हो जाती है और फिर एक बार अपनी माँ की ओर देखती है। वह फिर ध्यान देती है कि उसकी माँ बहुत बूढ़ी हो चुकी है। उसके चेहरे की रौनक ख़त्म हो चुकी है। वह बहुत बेजान लग रही है। फिर वह अपनी माँ की तुलना लेट विंटर मून से करती है। सर्दी के अंत का चांद धुंधला दिखाई देता है। वह अपनी चमक दमक खो देता है। जिस प्रकार सर्दी के अंत का चांद अपनी चमक दमक खो चुका है, उसी प्रकार से पोइटेस की माँ भी अपनी सारी ऊर्जा खो चुकी है। पोइटेस को अपने शरीर में एक पुरानी जानी पहचानी पीड़ा सी महसूस होती है। यह उसी तरह की पीड़ा है जैसा वह अपने बचपन में महसूस किया करती थी, अर्थात माँ को खोने का डर। बचपन में पोइटेस पर माँ के खोने का डर छा जाता था। वह उसके बिना एक पल भी नहीं रह सकती थी। इस प्रकार कवियत्री वही पुराना चिर परिचित दर्द महसूस करती है। अतः अंत में कमला दास केवल अपनी माँ को देखकर मुस्कुराती है और कहती है सी यू सून अम्मा, अर्थात अम्मा दोबारा जल्दी मिलेंगे। और इस प्रकार कमला दास अपने विमान में सवार होने चली जाती है। यद्यपि उसको डर है कि वह अपनी माँ से दोबारा कभी भी नहीं मिल पाएगी। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम, ड्राइविंग कार चलाते हुए फ्रॉम माई पेरेंट्स होम अपने माता पिता के घर से, टू कोचीन, कोचीन जाने के लिए, लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, पिछले शुक्रवार की सुबह, पिछले शुक्रवार की सुबह अपने माता पिता के घर से कार चलाते हुए कोचीन जाने के लिए, अर्थात पोइटेस पिछले शुक्रवार की सुबह को अपने माता पिता के घर से कार चलाते हुए अपनी माँ के साथ कोचीन जाने के लिए एयरपोर्ट जा रही है। एयरपोर्ट से कोचीन जाने के लिए पोइटेस को फ़्लाइट पकड़नी है। आई सा माई मदर, मैंने अपनी माँ को देखा। बिसाइड मी, अपने बराबर में। डोज, झपकी लेते हुए। ओपन माउथ,
खुले हुए मुंह के साथ। तभी कवियत्री कार में अचानक अपने बराबर में बैठी हुई अपनी माँ को खुले हुए मुंह के साथ झपकी लेते हुए देखती है। हर फेस उसका चेहरा एशियन राख जैसा था, अर्थात उसका चेहरा तो राख जैसे रंग का था। लाइक दैट ऑफ ए कॉप्स, एक शव के समान। उसका चेहरा तो बिल्कुल एक शव के समान राख जैसे रंग का था। एंड रियलाइज्ड विद पेन, एंड रियलाइज्ड और अनुभव किया विद पेन, दर्द के साथ, और मैंने दर्द के साथ अनुभव किया। दैट शी वॉज एज ओल्ड, कि वह इतनी ही बूढ़ी थी। एज शी लुक्ड, जितनी वह दिखती थी। और बड़े दर्द के साथ, बड़ी पीड़ा के साथ मैंने अनुभव किया कि वह इतनी ही बूढ़ी थी जितनी दिखती थी। बट सून, लेकिन जल्दी ही। पुट दैट थॉट अवे, पुट अवे मीन्स दूर रख देना, दैट थॉट मीन्स विचार। बट सुन, लेकिन जल्दी ही। पुट दैट थॉट अवे, मैंने उस विचार को दूर कर दिया, दूर रख दिया। अर्थात मैंने इस दर्द वाले विचार को अपने मन से निकाल दिया। अर्थात जल्दी ही मैंने इस विचार को अपने मन से दूर कर दिया। एंड लुक्ड आउट, और बाहर देखा। एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, युवा पेड़ों को भागते हुए। और मैंने बाहर युवा पेड़ों को भागते हुए देखना शुरू कर दिया। अर्थात पोइटेस युवा वृक्षों को तेजी से भागते देखती है। यहाँ वृक्षों का भागना मानव जीवन का बचपन से मृत्यु की ओर तेजी से भागने का प्रतीक है। द मेरी चिल्ड्रन, प्रसन्न बच्चों को। स्पिलिंग आउट, बाहर निकलते हुए। ऑफ देयर होम्स, अपने घरों से। मैंने प्रसन्न बच्चों को अपने घरों से बाहर निकलते हुए देखा। पोइटेस प्रसन्न बच्चों को अपने घरों से बाहर निकलते देखती है। ये बच्चे जीवन की यात्रा के आरंभ का प्रतीक हैं। इन खुशहाल बच्चों का चित्रण उसकी माँ के चित्रण से बिल्कुल उल्टा है, क्योंकि उसकी माँ के जीवन का अंत होने जा रहा है, जबकि इन खुशहाल बच्चों के जीवन की ये शुरुआत है। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, लेकिन एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद तथा सुरक्षा जांच के बाद, इस प्रकार पोइटेस बाहर के दृश्य देखकर एयरपोर्ट पहुंच जाती है। और एयरपोर्ट पर सुरक्षा जांच के बाद, स्टैंडिंग ए फ्यू यार्ड्स अवे, कुछ गज दूर खड़े हुए। आई लुक्ड, मैंने देखा। अगेन, दोबारा से। एट हर, उसको। मैंने दोबारा से उसको देखा। और एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद, सुरक्षा जांच के बाद, मैंने दोबारा से कुछ गज दूर उसे खड़े हुए देखा। वान पेल, वॉन मीन्स कमज़ोर, पेल मीन्स पीली। वॉन पेल, बिल्कुल कमज़ोर, बिल्कुल पीली। अर्थात एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद, सुरक्षा जांच कराने के बाद, पोइटेस ने दोबारा से अपनी माँ को कुछ गज दूर खड़े हुए देखा, जो बिल्कुल कमज़ोर और पीली दिखाई दे रही थी। एज ए लेट विंटर्स मून, जाड़े के अंतिम चांद की तरह, जैसे कि शीतकाल के अंतिम दिनों का चांद हो। पोइटेस कहती है कि उसकी माँ बिल्कुल ऐसी दिखाई दे रही थी जैसे कि शीतकाल के अंतिम दिनों का चांद हो। यहाँ पोइटेस अपनी माँ की तुलना शीतकाल के अंतिम दिनों के चांद से करती है। जिस प्रकार से सर्दी के अंत का चांद धुंधला दिखाई देता है, वह अपनी चमक दमक को खो देता है, उसी प्रकार से पोइटेस की माँ भी वृद्ध हो चुकी है। वह अपने जीवन की यात्रा के अंतिम पड़ाव पर है। वह बहुत पीली नज़र आ रही है। वह अपनी सारी ऊर्जा खो चुकी है। एंड फेल्ट, और महसूस किया। दैट ओल्ड फैमिलियर एक, दैट ओल्ड, वही पुराना, फैमिलियर, चिर परिचित, एक दर्द। और मैंने वही एक पुराना चिर परिचित दर्द महसूस किया।
माई चाइल्डहुड्स फियर, अपने बचपन का डर। इस प्रकार पोइटेस अपने उसी पुराने चिर परिचित दर्द अर्थात अपने बचपन के दर्द को महसूस करती है। बचपन का दर्द अर्थात जब बचपन में पोइटेस अपनी माँ को खोने का डर अपने मन में रखती थी, वह एक पल भी उसके बिना नहीं रह पाती थी। उसे हमेशा डर रहता था कि उसकी माँ उसे छोड़कर चली जाएगी या वह अपनी माँ को खो देगी। इस प्रकार यहाँ पर पोइटेस को अपना वही पुराना चिर परिचित दर्द जो उसके बचपन में अपनी माँ को खोने के डर जैसा था, वह अनुभव होता है। अर्थात यहाँ पोइटेस अपने बचपन के डर अर्थात अपनी माँ को खोने के डर का दर्द महसूस करती है। बट लेकिन ऑल सब कुछ आई सेड, मैंने कहा, वॉज था। लेकिन सब कुछ जो मैंने कहा वह ये था। सी यू सून, सी यू, तुमसे मिलूंगी, सून, जल्दी ही, अम्मा, तुमसे जल्दी ही मिलूंगी अम्मा। और मैंने केवल कहा कि तुमसे जल्दी ही मिलूंगी अम्मा, लेकिन मैंने सिर्फ इतना कहा, अम्मा जल्दी ही फिर मिलेंगे। ऑल सब कुछ, आई डिड, मैंने किया, वॉज था, और सब कुछ जो मैंने किया था। स्माइल, मुस्कुराना, एंड स्माइल, और मुस्कुराना, एंड स्माइल, और मुस्कुराना। अर्थात और सब जो मैंने किया वह था मुस्कुराना और मुस्कुराना और मुस्कुराना। अर्थात मैं सिर्फ मुस्कुराई और मुस्कुराई और मुस्कुराई। अर्थात पोइटेस अपनी माँ को देखकर केवल मुस्कुराती है और उम्मीद करती है कि वह जल्द ही फिर से अपनी माँ से मिलेगी, लेकिन उसकी मुस्कान केवल उसके डर को छुपा रही है। मुस्कान तो उसकी बूढ़ी माँ को केवल दिलासा देने के लिए है। पोइटेस के मन में डर है कि वे फिर से नहीं मिलेंगे, और इस प्रकार पोइटेस विमान में सवार होने चली जाती है। It is the end of the topic, and thanks for watching and learning, and in next video we shall discuss another important topic. Till then, goodbye.